हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। अपन पढ़ रहे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 केमिस्ट्री फाउंडेशन। तो बच्चों, आज की क्लास में तुम्हारा स्वागत है। अभी बेटा तुमने 10th का एग्जाम दिया होगा और किसी ने मैथ्स सब्जेक्ट लेने का सोचा होगा, किसी ने बायोलॉजी लेने का सोचा होगा, कोई इंजीनियर बनने का सपना देख रहा होगा या कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा होगा। तो बेटा मेरा तुमसे यही कहना है कि जो भी ये समय वर्तमान समय में, इसको ऐसे ही बर्बाद ना करें। डेली का काम डेली करते रहिए, डेली वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए अच्छी तरह, ठीक है, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अपन पढ़ेंगे बेटा आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ structural representation of organic molecules. Organic molecules. ओके, कार्बन की यौगिकों का संरचनात्मक प्रदर्शन। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक प्रदर्शन। देखो बेटा, जो कार्बनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको अपन 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग 3 फॉर्मूला। तो अपन लिख सकते हैं कार्बनिक अणु या यौगिकों को निम्न 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, ओके। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग 3 फॉर्मूलाज। बेटा पहला है अपना एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और थर्ड है अपना कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो ए लेंगे अपन कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्म या फॉर्मूला एक ही बात है। इसको बोलते बेटा अपन संयुक्त अवस्था या संयुक्त रूप, ओके। बी है अपना एक्सटेंडेड फॉर्म, और विस्तृत रूप, हिंदी में कहते हैं इसको अपन विस्तृत रूप, ओके। थर्ड है अपना बॉन्ड लाइन फॉर्म, ओके। इसको कहते बेटा अपन बंध रेखा रूप, ओके। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या कार्बनिक यौगिक को बेटा अपन निम्न 3 फॉर्म द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ओके। तो अपन एक एग्जाम्पल द्वारा बेटा इनको समझते हैं।
देखो बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नियोपेंटेन। ओके, अब इस नियोपेंटेन को अपन कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म एवं बॉन्ड लाइन फॉर्म द्वारा रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ओके, तुम्हें पता है जो नियोपेंटेन होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, तुम 10th में पढ़ के आए होंगे। देखो CH3 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 और CH3, ये नियोपेंटेन का फॉर्मूला है। तो इसको अपन 3 टाइप से इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट है अपना कंडेंस्ड फॉर्म, तो देखो इसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संयुक्त अवस्था। ठीक है, कंडेंस का मतलब संयुक्त, मतलब कंबाइंडिंग स्टेट। तो क्या हो जाएगा इसका, ये एक कार्बन और CH3 कितने बेटा 4, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है बी में क्या है अपना एक्सटेंडेड फॉर्म। तो इसको अपन एक्सटेंडेड फॉर्म के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो कार्बन एक है, इससे कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं 4, ये बेटा इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, ये है कंडेंस्ड फॉर्म। तो एक्सटेंडेड फॉर्म के रूप में इसको अपन खोल के लिख देंगे, ओपन करके लिख देते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म, ओके। तो देखो बॉन्ड लाइन फॉर्म में अपन कार्बन एवं हाइड्रोजन को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं बेटा, केवल बॉन्ड लाइन के रूप में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जो दो रेखा है एक दूसरे को काट रही है, बीच सेंटर में ये बीच का कार्बन एटम है बेटा, ये 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए इस कार्बन से। ओके, तो ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो किसी भी कंपाउंड को अपन इन 3 फॉर्म द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म और बॉन्ड लाइन फॉर्म। ओके, अब देखो एक दो मॉलिक्यूल्स का मैं एग्जांपल दे देता हूं बेटा। जैसे अपना एक क्वेश्चन है, मान लो निम्न यौगिकों को बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म के रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए फॉर्म ऑफ बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म के रूप में लिखिए। ओके, देखो बेटा एग्जाम्पल है अपने, जैसे CH3 CH2 का होल 4 और CH3, ए कंपाउंड। बी कंपाउंड है बेटा अपना NH2 CH2 का होल 4,
NH2 CH2 का होल 4 OCH3। ये दो कंपाउंड है, इनको अपन तीनों फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अपन लेते हैं बेटा कंपाउंड नंबर ए, है ना। कंपाउंड ए में पहले लिखते हैं अपन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म, तो कंडेंस्ड फॉर्म यही होगी मॉलिक्यूल की, CH3 CH2 का होल 4 और CH3। ओके, अब अपन लिखते हैं इसका एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म, तो एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, इसको खोल के लिख दो, CH2 होल 4 1 2 3 और 4, लास्ट में CH3। ये क्या हो जाएगा इसका एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, अब करेंगे मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा इसमें 6, 4 5 और 6। अब लिखेंगे अपन इसका नेक्स्ट आता है अपना बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म। ओके, तो देखो बॉन्ड लाइन के फॉर्म के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अपन, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। 6 कार्बन एटम है बेटा इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखो तुम नेक्स्ट जो कंपाउंड बचा है अपना, इसका इजीली लिख सकते हो तीनों फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, लेकिन मैं बता देता हूँ इस कंपाउंड को। तो देखो बी वाला कंपाउंड लेते हैं अब अपन, बी कंपाउंड। इसको बेटा 3 फॉर्म में लिखेंगे अपन। पहला है अपना कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्म। ओके, संयुक्त रूप, इसको हिंदी में अपन पहले लिख ही चुके हैं। तो कंडेंस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, NH2 CH2 का होल 4 OCH3। ठीक है, 1 2 क्या हो जाएगा इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, CH2 का होल 4। ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब बनाएंगे बेटा अपन इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म। थर्ड बॉन्ड लाइन फॉर्म, बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो देखो बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, NH2 1 देखो 1 2 3 और 4, ये तो हो गए बेटा 4 कार्बन। लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और गैस की स्थिति। ओके, तो नाइट्रोजन 1
कार्बन कितने हो गए, 4 बीच में, 1 2 3, ये NH2, ठीक है। कार्बन कितने हो गए बेटा, 4, 1 2 3 4, एक कार्बन ज्यादा हो गए, एक कार्बन को हटा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। एक NH2, कार्बन कितने होंगे, 4, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और एक मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ओके। तो इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के फॉर्म में अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा तुम किसी भी अब कंपाउंड को या अणु को इन 3 फॉर्म के रूप में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका मतलब होता है असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता, असंतृप्तता, असंतृप्तता की कोटि, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। देखो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, इसकी सहायता से अपन किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अथवा रिंग का पता लगाया जा सकता है, अथवा किसी मॉलिक्यूल की बेटा स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है। तो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डबल बॉन्ड, रिंग अथवा उसकी संरचना का पता लगाने के लिए असंतृप्तता की कोटि, इट मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का उपयोग किया जाता है, ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं, du और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का को किसी कार्बनिक अणु में उपस्थित, किसी कार्बनिक अणु में द्विबंध, ये क्या है बेटा, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, किसी कार्बनिक अणु में डबल बॉन्ड और वलय रिंग की उपस्थिति को मेजर करने के लिए या आप कह सकते हैं इंडिकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वलय की उपस्थिति को इंडिकेट में प्रदर्शित, इंडिकेट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, ओके। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और DU is indicated the number of double bonds or rings in a organic molecules, ओके। अब पढ़ते हैं बेटा अपन इसका एप्लीकेशन, DU का क्या एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट डालते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ DU, मतलब DU का अनुप्रयोग,
DU का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ DU, एप्लीकेशन ऑफ DU। देखो DU का उपयोग बेटा अपन किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डबल बॉन्ड या उसके स्ट्रक्चर को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग्स एंड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स DU इज यूज्ड। तो अपन क्या लिख सकते हैं, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड में आता है, तो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं, DU का उपयोग बेटा किसी कार्बनिक अणु में उपस्थित पाई बंधों की संख्या अथवा वलय की संख्या अथवा कंपाउंड की संरचना को डिटरमाइन करने में किया जाता है, ओके। ये हो गया बेटा एप्लीकेशन ऑफ DU। अब पढ़ते हैं अपन डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, देखो इसकी, definition of DU। Definition of DU, ओके। DU की परिभाषा क्या हो, देखो DU को बेटा अपन अगर किसी मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन एटम को माइनस कर दे, तुम्हें पता है कोई भी जो संतृप्त मॉलिक्यूल या सैचुरेटेड अणु होता है उसका DU शून्य होता है बेटा, 0 होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो CH3 CH2 CH3, इसका DU बराबर कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि ये संतृप्त अणु है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, संतृप्त अणु जिसको बोलते हैं बेटा संतृप्त अणु, ओके। अब अगर इसमें से मैं -2H कर दूं, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, तो क्या बन सकता है, देखो, और रिंग बन सकती है, ठीक है। 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो गया बेटा, हाइड्रोजन 3 4 और 2 6, 2 2 4 2 6, तो एल्कीन भी बन सकता है और रिंग भी बन सकती है। तो DU का यूज किस में करते हैं अपन, या तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने में या रिंग की उपस्थिति को प्रदर्शित करने में, ओके। फिर मैं अगर इसमें से -2H कर दूं, तो देखो क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। या मैं इसको ऐसा कर देता हूं बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 1 2 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ तो DU 0 था, यहाँ पर DU बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1। रिंग के कारण भी DU 1 होता है और पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड के कारण भी DU 1 होता है। तो देखो इसमें DU कितना हो जाएगा, DU 2 और यहाँ पर भी DU 2। एक पाई बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में 1 DU होता है, तो डबल बॉन्ड कितने हो गए, 2। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा 2 DU होता है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो DU की deficiency of 2 hydrogen atom with respect to fully saturated acyclic hydrocarbon, deficiency of 2
हाइड्रोजन एटम्स, deficiency of 2 hydrogen atoms from fully saturated hydrocarbon, acyclic hydrocarbon. Deficiency of 2 hydrogen atoms from fully saturated acyclic hydrocarbon is equivalent to 1 DU. is equivalent 1 D. अगर किसी सतृप्त अणु में से बेटा 2 हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वह 1 DU के बराबर होता है. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज HDI और DB. इट इज ऑल्सो नोन एज HDI. HDI का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स. हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स. ओके, HDI और DBI डबल बॉन्ड इंडेक्स, और क्या बोलते हैं इसको, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस. यहाँ I की जगह E कर दो बेटा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस. ओके, तो किसी संतृप्त अणु में से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिए जाए तो वह 1 DU के बराबर होता है. इसे ही बेटा अपन HDI हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या DB डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कहते हैं. ओके, ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ DU. अब देखो मैं कुछ DU निकालने के बेटा शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं तुम्हें. देखो बेटा, सतृप्त अणु इट मींस सैचुरेटेड अणु के लिए DU इक्वल टू कितना होता है, 0. एक डबल बॉन्ड के लिए DU इक्वल टू 1. 2 डबल बॉन्ड के लिए DU इक्वल टू कितना होता है, 2. 1 रिंग के लिए DU कितना होता है बेटा, 1. ओके, इट मींस एक डबल बॉन्ड के लिए 1 DU, 2 डबल बॉन्ड के लिए 2 DU और रिंग के लिए 1 DU. अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो बेटा मॉलिक्यूल में तो उसके कारण भी 2 DU पॉसिबल होता है. अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो DU कितना होगा उसके लिए, 2. ओके, इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, 1 डबल बॉन्ड, ये है DB डबल बॉन्ड. ठीक है, 1 डबल बॉन्ड DU इक्वल टू 1, 2 डबल बॉन्ड DU इक्वल टू 2, 1 रिंग DU इक्वल टू 1 और 1 ट्रिपल बॉन्ड DU इक्वल टू 2. तो इस ट्रिक से बेटा DU से रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. देखो, ओके, अब बेटा आज अपन यहाँ तक ही पढ़ पाएंगे क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए अपन आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं. आज बेटा अपन होमवर्क देख लेते हैं आज का.
क्वेश्चन नंबर 1 आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न यौगिकों में DU ज्ञात कीजिए। निम्न यौगिकों में DU ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन DU इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये है CH3 CH2 CH3 B है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C है बेंजीन और D है अपना CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और E है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ओके, इनमें बेटा तुम्हें DU डिटरमाइन करना है। ओके, आज के लेक्चर को बेटा अपन यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।